नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान था शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिते। पंडित दौलत राम जी की 6 ढाला की तीसरी ढाल का हम रिवीजन कर रहे हैं। अभी हम एक भाग का रिवीजन करके उसकी परीक्षा दे चुके हैं और सभी ने बहुत अच्छे एग्जाम दी। लगभग 60 कुछ परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी कल। अच्छा रहा और परीक्षा भी सिंपल थी। कैसे लगी आप लोगों को? इजी थी? बहुत इजी था, है ना? सरल सा प्रश्न पत्र था, है ना? 1 घंटे का था और पहला पेपर मेरे पास में आ गया था 7 मिनट बाद। 9:07 7:07 पे पहला आ गया था। दूसरा 9 मिनट पे 10 मिनट पे से जल्दी जल्दी पेपर हो गया था। सरल पेपर थे सभी, है ना? अब हम दूसरे भाग का रिवीजन करेंगे, फिर इसके बाद दूसरे भाग के एग्जाम लेकर के फिर दोनों का एक कंसोलिडेट रिजल्ट बनाएंगे, ठीक है? तीसरी डाल का अभी छंद नंबर 11 से लेकर 17 तक अपना रिवीजन होगा, फिर उसकी परीक्षा होगी, फिर दोनों में से जो मिले जुले नंबर रहेंगे वो मिलकर के आपका तीसरा ढाल का एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, है ना? आइए शुरू करते हैं। तीसरी ढाल छंद नंबर 11। अभी तक हम लोगों ने व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तो बोले 7 तत्वों के सिद्धांत को व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। तो 7 तत्वों का स्वरूप समझा। अब सम्यक दर्शन के बारे में और समझेंगे कि सम्यक दर्शन के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या उसमें दोषों की संभावनाएं रहती है, उसको हम पढ़ेंगे, है ना? छंद नंबर 11। वसुमद टारी निवारी त्रिशठता षट अनायतन त्यागो शंकादिक वसु दोष बिना संवेगादिक चित पागो अष्ट अंग अरु दोष 25 तीन संशय बहु कहिए बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। क्या बोला कि इसके पहले यहाँ पर बताया था ना कि येहु मान संकित को कारण अष्ट अंग युत धारो। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हो गई थी कि 8 अंग सहित जो है सम्यक दर्शन होता है ना? उसके बाद में सम्यक दर्शन के गुण और उसके दोषों की चर्चा प्रारंभ करी। तो क्या क्या बताया? वसु मद टारी, वसु मतलब 8, मद मतलब घमंड, है ना? तो 8 प्रकार का मान, 8 प्रकार का घमंड, इसको टारी, इसको त्याग करके, और निवारी त्रिशठता, 3 प्रकार की शठता को निवार करके, छोड़ करके। शठता मतलब मूर्खता, मूढ़ता, 3 प्रकार की मूढ़ता है। 8 प्रकार के मद और 3 प्रकार की मूढ़ता, इन्हें छोड़ना। और षट अनायतन त्यागो, और 6 अनायतन का त्याग, 6 अनायतन का त्याग, ठीक है? और शंकादिक वसु दोष बिना, शंका आदि 8 दोषों से रहित, 8 दोषों के बिना संवेग आदि चित्त पागो, संवेग आदि जो भावनाएं हैं, संवेग, अनुकंपा, प्रशम, अस्तिक्य आदि जो भावनाएं हैं, उनमें अपने मन को लगाओ, ठीक है? चित्त मतलब मन, समझ में आया? क्या बोला? वसु मद टारी, 8 प्रकार के मद, निवारी त्रिशठता, 3 प्रकार की मूर्ता, षट अनायतन त्यागो, 6 अनायतन, और शंकादिक वसुदोष, और शंका आदि 8 दोष, इनके बिना जो है सच्चा सम्यक्त्व होता है। और संवेग आदि भावनाएं मन में लाना, ठीक है? तो ये ही सम्यक दर्शन के दोष और गुण हैं, ठीक है? तो क्या क्या हुआ कि अष्ट अंग अरु दोष 25, 8 अंग और 25 दोष। अब इनको संक्षेप में बताएंगे, इनको अब हम शॉर्ट में बताएंगे। अब क्यों बता रहे हो, इनकी क्या जरूरत है? कि बिन जाने ते दोष गुणन को, दोषों को और गुणों को जाने बिना कैसे तजिए कहिए। जब हम दोष और गुणों को जानेंगे ही नहीं तो किसको छोड़ेंगे और किसको ग्रहण करेंगे, है ना? और हम सभी ये चाहते हैं कि सम्यक दर्शन हमारा निर्दोष हो, है ना? निर्दोष सम्यक दर्शन हो, इसके लिए सम्यक दर्शन में लगने वाले दोषों की हमें जानकारी होना चाहिए।
इसके लिए यहाँ पर उन्होंने बताया। व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? एक तो 7 तत्वों का श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, ये हम पहले देख चुके हैं। स्वपर भेद विज्ञान, ये भी हम देख चुके हैं। अब 8 अंग सहित, 8 अंग के साथ में, जो 8 अंग पहले बताए थे वो 8 अंग के साथ में, और 25 दोष रहित, और 25 दोषों को छोड़ करके, ठीक है, और आखिरी संवेग आदि भावनाओं के साथ में जो आत्मा के भाव है वह सम्यक दर्शन है। ठीक है, कठिन है कि सरल है? सरल है। देखो एक बार करते हैं। 7 तत्वों का श्रद्धान हमने कर लिया है ना, पहले पढ़ के आ चुके। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, ये भी पढ़ लिया। स्वपर भेद विज्ञान, माने मैं कौन हूं, पर कौन है, इसका भेद विज्ञान, इसका प्रॉपर अंतर समझ में आना। 3। चौथा 8 अंग, अब ये 8 अंग क्या है वो अपन आगे देखेंगे। 5वां 25 दोष, ये 25 दोष क्या है ये भी आगे देखेंगे। और संवेग आदि भावना, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा, इन भावनाओं के सहित सम्यक दर्शन होता है। ठीक है, ये 6 चीजें हैं याद करने की। अब सम्यक्त्व के 8 अंग और 25 दोष, तो 8 अंग तो अलग है, और 25 दोषों में क्या है कि 4 पार्ट्स है। पहले वसु मद, 8 मद है ना, 8 मद, 3 मूढ़ता, 6 अनायतन, और यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे 8 शंका आदि दोष आएगा। ठीक है, तो 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 8 25 हो गए, 25 है ना। तो इस प्रकार से 25 दोष होते हैं। अब 8 अंग कौन कौन से होते हैं सम्यक दर्शन के? कि निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये सम्यक दर्शन के 8 अंग है। अंग है मतलब इनसे सम्यक दृष्टि की शोभा बढ़ती है, सम्यक दृष्टि के अंदर ये गुण पाए जाते हैं, है ना। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, बोलना है सबको साथ में, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। ठीक है, ये सम्यक दर्शन के 8 अंग है, गुण है। और 25 दोष कौन कौन से? कि 8 मद है। कौन कौन से 8 मद? हाँ, कुल का मद, जाति का मद, रूप का मद, ज्ञान का मद, धन, बल, तप, प्रभुत्व, ऐसे 8 प्रकार का मद। मद मतलब पता है आपको? मद मतलब क्या होता है? आपने एक शब्द सुना होगा मदिरा, पहले भी हम पढ़ के आ चुके। मोह महामद पियो अनादि। मद मतलब होता है नशा। नशे में व्यक्ति को कुछ समझ में आता है क्या? क्यों हम, जो व्यक्ति नशे में रहता है उसको कुछ समझ में आता है? उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो तो बस अपने मजे में रहता है। हाँ, उसके सामने हाथी भी आ जाएगा तो क्या, हाथी के सामने खड़ा हो जाएगा, ए हाथी मेरे सामने से चला जा, यूं बोलेगा। उसको हाथी भी समझ में नहीं आता है नशे में। तो ऐसे ही घमंड होता है, जो व्यक्ति घमंडी रहता है, जो व्यक्ति मानी रहता है, उसको कुछ समझ में आता है क्या? वो किसी को कुछ समझता ही नहीं है ना। उसको तो क्या लगता है कि बस जो है मैं ही हूं, दैट्स इट। तो इसलिए इसको मद बोला यहाँ पर। तो ये 8 प्रकार के मद। 3 मूढ़ता, कौन कौन सी 3 मूढ़ता? देव मूढ़ता, धर्म मूढ़ता और गुरु मूढ़ता। मूढ़ता माने मूर्खता, है ना, उल्टा ज्ञान होना, विपरीत ज्ञान होना। तो देव के बारे में विपरीत ज्ञान, धर्म के बारे में विपरीत ज्ञान, गुरु के बारे में विपरीत ज्ञान, है ना। ऐसे विपरीत ज्ञान होना, विपरीत मान्यताएं होना, ये मूढ़ता। फिर 8 दोष, कौन कौन से 8 दोष? यही जो 8 हमारे अंग थे, इन 8 अंग के विपरीत 8 दोष होते हैं। तो शंका, निशंकित का अपोजिट शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगुहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना, ये 8 दोष बराबर। अब अंतिम 6 अनायतन। 6 अनायतन मतलब कुगुरु, कुदेव और कुधर्म और इनको मानने वाले।
तो 3 और 3 6, मतलब कुगुरु और कुगुरु को मानने वाले, कुधर्म और कुधर्म को मानने वाले, कुदेव और कुदेव को मानने वाले, ऐसे 6 प्रकार के अनायतन होते हैं। अनायतन मतलब अधर्म के स्थान, जहां पर धर्म नहीं होता ऐसे स्थान कहलाते हैं अनायतन, है ना। अब इसके बाद क्या था हमारा, ये 25 दोष हो गया। आखिरी है संवेग आदि भावना। अब ये संवेग आदि भावना क्या है कि 4 भावनाएं होती है। अपन ने उस पीडीएफ में तो और 8 पढ़ी थी, इसमें तो 4 है सरल। प्रशम, बोलो, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा। एक बार बोलो सब साथ में, प्रशम, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा। ठीक है। संवेग मतलब धर्म और धर्म के फल में अनुराग, माने धर्म अच्छा लगना और धर्म का फल अच्छा लगना, ये सम्यक दृष्टि का गुण है। प्रशम, प्रशम, शम, 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 याद रखोगे शम मतलब क्या था, कषायों की मंदता, है ना। तो प्रशम, प्रशम मतलब प्रकृष्ट तरीके से, अच्छे तरीके से कषाय शांत करना। अनुकंपा, अनुकंपा माने दया का भाव होना। और आस्तिक्य माने जिन वचनों में आस्था, आस्तिक्य होता है ना जिसको हम बोलते हैं, आस्तिकता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एथिस्ट। आस्तिक्य मतलब एथिस्ट, जिसको धर्म पर भरोसा हो। 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं आस्तिक, एक होते हैं नास्तिक। आस्तिक मतलब जिसे धर्म पर, भगवान पर, कर्मों पर, इन पर जिसे भरोसा रहता है वो कहलाता है आस्तिक। और नास्तिक मतलब जो मानता ही नहीं कि भगवान भी कोई होता है, कर्म भी कोई होता है, पुण्य पाप भी कोई होता है, वो कुछ, उसको कुछ मतलब नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति कहलाता है नास्तिक। तो सम्यक दृष्टि कौन होता है, आस्तिक होता है कि नास्तिक होता है, आस्तिक होता है। आप और हम आस्तिक है कि नास्तिक है, आस्तिक हो क्यों सार्थक, आस्तिक हो कि नास्तिक हो, आस्तिक है। जिसे भगवान का भरोसा है, भगवान के वचनों पर भरोसा है, ऐसा व्यक्ति आस्तिक कहलाता है। ठीक है। आइए अब ये बिल्कुल ओवरव्यू हमने ले लिया जल्दी से कि क्या क्या हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब सभी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। छंद नंबर 12, यहाँ से 8 अंगों की चर्चा प्रारंभ हुई है, बराबर। 8 अंग की चर्चा अब हम प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए। जिन वच में शंकान धार वृष भव सुख वांछा भाने, मुनि तन मलिन न देख घिनावे तत्व कुतत्व पिछाने, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके वा निज धर्म बढ़ावे, कामादिक कर वृषते चिगते निज पर को सुदिढ़ावे। क्या बताया यहाँ पे, एक एक समझते। पहला है निशंकितम, निशंकित, इसका मतलब जिन वच में शंकानधार, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए वचनों में, सर्वज्ञ के द्वारा कहे गए वचनों में, उनके द्वारा कहे हुए तत्वों में, उनके वाणी में, हाँ, उनकी बातों में, उनके शास्त्रों में संशय संदेह नहीं करना, शंका नहीं करना, कोई डाउट नहीं करना, क्वेश्चन नहीं करना, इसका नाम है निशंकित अंग। ये सम्यक दृष्टि का गुण है। क्या गुण है कि सम्यक दृष्टि, क्योंकि वो आस्तिक है ना, उसको भगवान पर भरोसा है, इसलिए उसको भगवान के शब्दों पर भी भरोसा है, भगवान की वाणी पर भरोसा है। उसको भगवान की वाणी पर, भगवान के वचनों पर, भगवान द्वारा बताए गए तत्व पर, धर्म पर कभी शंका नहीं होती। समझ में आया। पहला निशंकित, शंका नहीं होना, उस शब्द से समझ में आ जाएगा। निहि मतलब नहीं, शंकित शंका नहीं होना, इसका नाम है निशंकित नाम का पहला अंग। दूसरा वृष भव सुख वांछा भाने, वृष मतलब होता है धर्म, भव सुख, भव सुख मतलब सांसारिक सुख, भव मतलब संसार, भव सुख माने सांसारिक सुख, 5 इंद्रिय के सुख। तो धर्म के फल में धर्म धारण करके सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं रखना, कामना नहीं होना, वांछा नहीं होना। मतलब मैं धर्म कर रहा हूं और इसके बदले में मुझे ऐसा मिले, मैं पूजा कर रहा हूं इसके बदले में मुझे
अच्छा परिवार मिले, मैं विधान कर रहा हूं, इसके बदले में मेरी बीमारी दूर हो जाए। तो ये सब हम जो इच्छाएं कर रहे हैं, ये जो हम विशेष मांग रहे हैं, ये सांसारिक है कि संसार से पार करने वाली है? सब सांसारिक है, सब शरीर से संबंधी है। हाँ, तो भगवान के पूजा करके या कुछ भी धर्म कार्य करके कांक्षा नहीं करना, वांछा नहीं रखना, निर्वांछकता होना, धर्म के बदले में धर्म धारण करके सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करना, इसका नाम है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है निकांक्षित, कांक्षा नहीं रखना। सरल है ये भी। तीसरा, मुनि तन मलिन न देख गिनावे। मुनि तन मलिन न देख गिनावे, मुनिराज के मलिन तन को देखकर घृणा नहीं करना, है ना। मुनि तन मलिन, मुनिराज के मलिन तन को देखकर न घिनावे, उनको देखकर घृणा नहीं करना। घृणा नहीं करना मतलब ग्लानि का भाव नहीं आना, उनको देखकर उनसे द्वेष नहीं होना। ये कहलाता है निर्विचिकित्सा। मुनि के शरीर आदि मैले देखकर घृणा नहीं करना। ये हमने कथा पढ़ी थी ना उद्दायन राजा की। ऐसे मुनिराज के मलिन शरीर को देखकर या किसी भी साधर्मी के मलिन शरीर को देखकर, कोई बीमार हो उसकी बीमारी के शरीर को देखकर उससे घृणा नहीं करना, द्वेष नहीं करना, इसका नाम है निर्विचिकित्सा अंग। कोई मल मूत्र कर दे हमारे सामने तो उससे घृणा नहीं करना, ये निर्विचिकित्सा है। चौथा, अमूढ़ दृष्टि, तत्व कुतत्व पिछाने। तो बहुत सरल है। मूढ़ मतलब मूर्ख, अमूढ़ मतलब जो मूर्ख नहीं है। तो जो मूर्ख नहीं होगा उसको तो सच्चे और झूठे की पहचान होगी ना। अरे जिसको सच्चे और झूठे की पहचान नहीं है वो व्यक्ति मूर्ख है। क्यों? जैसे बाजार में दो गोल्डन कलर के बिस्किट है, एक सोना है और एक पीतल है। हाँ, और अपूर्व भैया सोने के भाव में पीतल खरीद के ले आएंगे तो इनके पापा इनको शाबाशी देंगे क्या? वेरी गुड अपूर्व, बहुत अच्छा काम किया तुमने। हाँ, नहीं, क्या बोलेंगे? तुम मूर्ख हो क्या? तुमको इतना भी समझ नहीं आता सच्चा सोना क्या होता है, खोटा सोना क्या होता है ना। तो अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि माने जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको सच्चे और झूठे तत्वों की पहचान होती है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, ठीक है, मतलब क्या सही है, क्या गलत है, सब में लगा के देखना। अपन ने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था। क्या खाने योग्य है, क्या नहीं खाने योग्य है, क्या बोलने योग्य है, क्या नहीं बोलने योग्य है, क्या पहनने योग्य है, क्या नहीं पहनने योग्य है, कैसे चलना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए, कौन जीव है, कौन जीव नहीं है, कौन मेरा है, कौन मेरा नहीं है ना, मेरा स्वरूप कैसा है, मेरा स्वरूप कैसा नहीं है। ऐसे प्रॉपर हर वस्तु का सच्चा और झूठा, सही और गलत स्वरूप जिसके ख्याल में रहता है वह अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग कहलाता है। समझ में आया क्या? अमूढ़ दृष्टि, सच्चे और झूठे तत्वों की पहचान, ठीक है। अंतिम अगला, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके। निज गुण, स्वयं के तो गुण, अरु और पर के, दूसरे के अवगुण, दूसरे के दोष, अवगुण मतलब दोष, इनको ढाकना। इनको ढाकना मतलब इनको छिपा देना, लोगों के सामने जा जा करके बताना नहीं, लाउड स्पीकर पे घोषणा नहीं कर देना, अपने गुणों और दूसरों के अवगुणों को छुपाना, है ना। अपने गुणों को और दूसरों के अवगुणों को, अवगुण मतलब दोष, इनको छुपाना, इनको लोगों में जा जा करके बोलना नहीं, इनको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड नहीं करना, ठीक है। दूसरों की हमको कुछ कमी मालूम पड़ जाए, मान लो जैसे सार्थक को अरहम के बारे में कुछ मालूम पड़ जाए कि अरहम ने कुछ गलत काम करा है, तो सार्थक ने झट से क्या करा कि सब जगह फैला दिया, अरहम ने तो ऐसा खराब काम करा है। तो ऐसा नहीं करता है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि क्या करता है? खुद के गुण, खुद के गुणों को भी छुपाता है। ऐसा नहीं कि खुद की तारीफ करता रहेगा सब जगह जा जा करके,
खुद के गुणों को भी छुपाएगा और दूसरों के कोई दोष उसे दिख जाए तो उनको भी छुपाता है। तो छुपाता है मतलब नेग्लेक्ट कर देता है क्या? कि नेग्लेक्ट नहीं करता है, वो आगे आएगा स्थितिकरण, वो उसको संभालता है पर उसी को जाके बोलता है। जैसे मान लो मुझे अरहम से समस्या है तो मैं डायरेक्ट अरहम से जाके बात करूंगा। मैं पूरे हिंदुस्तान में जाके बाजे नहीं बजाऊंगा कि अरहम ने ऐसा करा, अरहम ने ऐसा करा, नहीं। स्थितिकरण करेंगे उसका, पर आपस में, दूसरों को नहीं बताएंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, है ना, किसी की निंदा नहीं करेंगे। ये क्या नाम है? उपगुहन नाम का। स्वयं के गुण और दूसरों के अवगुण को ढाकना। और इसके अलावा एक और चीज है। क्या एक और चीज है? निज धर्म बढ़ावे। निज धर्म ने अपने आत्मा का धर्म बढ़ाना, अपनी आत्मा को निर्मल बनाते जाना। मेरी आत्मा निर्मल बनती जाए, मैं और पवित्र होता जाऊं, ऐसा निरंतर प्रयास करना। ठीक है, एक तो स्वयं के गुणों को छुपाना, दूसरों के दोषों को छुपाना, और तीसरा क्या है उपगुहन में? अपनी पवित्रता बढ़ाना, अपनी आत्मा निर्मल बनती जाए, मेरी आत्मा पवित्र होती जाए, ऐसा उपक्रम करना। यह उपगुहन नाम का अंग है। देखिए ये सब फोटो में आपको समझ में आ रहा होगा ना। ये प्रतिमा चोरी करके जा रहा है, फिर ये इसको बोल रहे सेठ जी की नहीं नहीं ये तो मैंने ही मंगवाई थी। वो नीलमणि का एग्जाम्पल था उसमें, है ना, ऐसा। ये उपगुहन। छठा स्थितिकरण। स्थितिकरण किसे कहते हैं? कामादिक कर वृषते चिगते निज पर को सुदृढ़ावे। काम आदिक कर, काम आदिक माने क्रोध मान माया लोभ कषाय, इनके कारण क्या हुआ? कषायों के कारण यदि यदि कोई धर्म से चिग रहा है, धर्म से गिर रहा है, उसके परिणाम अधर्म के हो रहे हैं, धर्म छोड़ने के हो रहे हैं, है ना, धर्म के विपरीत हो रहे हैं। कौन? या तो स्वयं भी या कोई और भी, निज या पर, उनको दृढ़ करना, उनको वापस धर्म में लगाना। काम विकार आदि के कारण, कषायों के कारण, या हिंसा आदि पाप के कारण, है ना, क्रोध मान माया लोभ की वजह से, मिथ्यात्व की वजह से, किसी भी वजह से अगर हमारे स्वयं के या अन्य किसी के परिणाम, हमारे स्वयं के या अन्य किसी के परिणाम धर्म से च्युत हो रहे हैं, धर्म से च्युत हो रहे मतलब धर्म से खिसक रहे हैं, धर्म से अलग हो रहे हैं, अधर्म की तरफ जा रहे हैं। जैसे मान लो किसी का रात्रि भोजन त्याग का नियम हो, हाँ, रात्रि में पानी भी नहीं पीता हो, ऐसा नियम हो, और वो व्यक्ति रात में 2 बजे उठ के थम्स अप कोका कोला मांगने लग जाए, तो क्या करोगे? उसको फ्रिज में से निकाल के पिलाओगे? क्या करोगे? हाँ, नहीं, उसका स्थितिकरण करेंगे। स्थितिकरण करेंगे मतलब उसको जो अपने नियम तोड़ने का भाव आ रहा है उसको समझाएंगे कि ऐसा नहीं करो। उसको वापस धर्म में लगाएंगे। अगर वो गिर गया है तो उसको पुनः उठा करके धर्म में रखेंगे। इसका नाम है स्थितिकरण, स्वयं का भी और दूसरे का भी, निज का भी और पर का भी। ठीक है, काम विकार आदि के कारण धर्म से च्युत होते हुए अपने तथा पर को उसमें पुनः दृढ़ करना, पुनः वापस से उसमें लगा देना, इसका नाम स्थितिकरण नाम का छठा अंग है। समझ में आया क्या? स्थितिकरण, पुनः स्थित करना, हाँ, वापस से उसको वहीं पर लगा देना, इसका नाम स्थितिकरण है। चलिए 7वां, धर्मी सो गौवत्स प्रीति समकर। ये 7वां, धर्मी, धर्मी माने साधर्मी, साधर्मी के साथ में प्रीति रखना। प्रीति रखना मतलब प्रेम रखना, प्यार करना उससे, हाँ, उसका बुरा नहीं चाहना, उसका अच्छा करना, उसकी हेल्प करना। साधर्मी लिखा है, देखो यहाँ पे बहुत गजब की बात है, उन्होंने परिवार नहीं लिखा,
परिवार के साथ प्रीति रखो, भाई बहन के साथ प्रीति रखो। उन्होंने एक गजब का शब्द लिखा है, साधर्मी के साथ में। साधर्मी क्यों? क्योंकि घर वालों के साथ अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो हो सकता है उसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ हो कि हम इनका अच्छा करेंगे तो बदले में ये अपने को जमीन जायदाद दे के जाएंगे, हम इनका अच्छा करेंगे तो ये हमारे बुढ़ापे में हमारा अच्छा करेंगे। तो यहाँ पे तो क्या है, कुछ ना कुछ स्वार्थ है, मतलब ऐसा हम करेंगे तो बदले में हमारे साथ ऐसा होगा। पर इसका नाम वात्सल्य नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिखा साधर्मी। साधर्मी क्यों? आगे एग्जांपल दिया, जैसे गाय और बछड़ा। गाय अपने बच्चे से प्रेम करती है, हाँ देखो फोटो में दिया है ना, वो उसके बच्चे को चाट रही है, खूब प्रेम करती है गाय अपने बछड़े से। पर ये बताओ कि बछड़ा जैसे ही बड़ा होता है वो गाय के साथ रहता है क्या? किसी भी बड़े बछड़े को आपने गाय के साथ देखा है आज तक? कभी भी नहीं देखा। वो दूर हो जाता है। और गाय को ये बात मालूम होती है कि नहीं मालूम होती है? मालूम होती। अरे वो गाय खुद अपनी मम्मी से दूर हुई है पहले, अरे वो गाय भी तो दूर हुई है अपनी मम्मा से, और ऐसे ही वो बछड़ा अब खुद गाय से दूर हो जाएगा। गाय को ये बात मालूम है, उसके बाद भी वो बच्चे से प्रेम करती है, खूब लाड़ करती है उसको। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया। क्या एग्जाम्पल दिया? कि साधर्मी के साथ में जिस प्रकार गाय अपने बछड़े से प्रेम रखती है, प्रीति रखती है। हाँ, कैसी प्रीति रखती है कि उसको मालूम है कि ये बच्चा उसको काम नहीं आएगा, ये बच्चा उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा आगे जाकर के, पर फिर भी मैं तो इससे प्रेम करूंगी, है ना। जिस प्रकार गाय अपने बच्चे से, अपने बछड़े से निस्वार्थ प्रेम करती है, उसी प्रकार हमें साधर्मी से वात्सल्य प्रेम करना चाहिए। इसका नाम वात्सल्य नाम का अंग है। ठीक है, साधर्मी जनों से बछड़े पर गाय की प्रीति के समान प्रेम रखना, वह वात्सल्य अंग है। समझ में आया? क्या करना फिर? साधर्मी को जाके चाटना है क्या अपने को? क्यों अपूर्व? जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है वैसे? अरे चाटना नहीं है, चाटने जाओगे तो चाटा पड़ जाएगा। फिर क्या करना है? प्रेम करना है। गाय के प्रेम करने का तरीका अलग है, हम मनुष्य, हमारा तरीका अलग है। कोई बीमार हो साधर्मी तो उसके जाकर उसकी सेवा करना, उसके हाथ पैर दबा देना, उसको औषधि देना, उसके लिए भोजन बनाना, भोजन की व्यवस्था करना, हाँ पानी छान देना, कितने कितने काम होते ना। तो ऐसे सब कार्य करना वह वात्सल्य नाम का अंग है। अरे क्या हो गया, एक सेकंड। ठीक है। और अंतिम 8वां अंग प्रभावना। प्रभावना किसे कहते हैं? जिन धर्म दीपावे, जैन धर्म को दीपाना। दीपाना मतलब दीपक देखा है आप लोगों ने? दीपक, दीपक क्या करता है? प्रकाश फैलाता है, उजाला कर देता है। ऐसे जैन धर्म को फैलाना, जैन धर्म का प्रकाश सभी और फैल जाए, ऐसे भाव होना, ऐसे कार्य होना, इसका नाम है प्रभावना। जैन धर्म की शोभा में वृद्धि करना। जो जैन धर्म ऑलरेडी बहुत शोभायमान है, जो बहुत अच्छा है, उसकी और अच्छाई बढ़ाना, लोगों का भरोसा जागे जैन धर्म के प्रति, जैनियों के प्रति, जैन आचार्यों के प्रति श्रद्धा बढ़े, इसका नाम है प्रभावना। इसके चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि कोई गिफ्ट आइटम बांटने का नाम प्रभावना नहीं है। प्रभावना बहुत तरीके से होती है। अगर हम 4 लोगों के बीच में कहीं बाहर सफर कर रहे हैं और अगर हम उस समय सूर्यास्त के पहले भोजन कर रहे हैं, पानी छान करके पी रहे हैं, तो ये हमारी प्रभावना है। वो व्यक्ति समझ जाएगा, अच्छा आप जैन हो, हाँ जैन लोग रात में नहीं खाते। और वहीं 4 लोगों के साथ हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, और वहीं ट्रेन में सुबह सुबह कौन निकला? कौन निकला? कोई भी निकल गया, आलू बड़े वाला निकल गया, पकौड़ी वाला निकल गया, और उसको रोक करके हमने 10 रुपए का नाश्ता खरीद के खा लिया। इसका मतलब हमने जैन धर्म की क्या कर दी? अप्रभावना। अप्रभावना।
समझ में आया? ये हमारी क्रियाओं से होता है। इस प्रकार इन 8 गुणों को हमने समझा, सम्यक दर्शन के 8 अंग, और इन 8 गुणों से उल्टे 8 दोष है, उन्हें सम्यक दृष्टि जीव को दूर करना चाहिए। इन 8 गुणों को तो प्राप्त करना चाहिए, और इनसे विपरीत जो इनके उल्टे 8 दोष है, उन्हें क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। समझ में आ गया क्या? हाँ कि ना? अच्छे से 8 अंग। अब एक बार शॉर्ट में हम ये देखते हैं कि इन 8 अंग में कौन कौन प्रसिद्ध हुए हैं, उनकी देखते हैं। सबसे पहले निशंकित अंग। निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुए हैं? अंजन चोर। ठीक है। निकांक्षित अंग में अनंतमती। कहानी सबको मालूम है। अंजन चोर की कहानी में वो शंका नहीं करता है और वो मंत्र पढ़ता है, और वो मंत्र पढ़ने से उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, उसको शंका नहीं होती है। तो अरे ठीक है। फिर निशंकित। निकांक्षित में अनंतमती। अनंतमती को विद्याधर उठाकर ले जाता है, फिर जंगल में छोड़ देता है। फिर वो इधर 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 बहुत जगह भटकती है, पर फिर भी धर्म के बदले में कुछ मांगती नहीं है और अपने शील में दृढ़ रहती है, शील का पालन करती है। ये अनंतमती की कथा थी। फिर निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा में उद्दायन राजा। उद्दायन राजा की परीक्षा करने के लिए स्वर्ग से देव आता है मुनिराज का वेश बना करके। फिर वो मुनिराज को आहार देता है तो राजा, तो मुनिराज उल्टी कर देते हैं। हाँ, पर फिर भी राजा बहुत भक्ति भाव से मुनिराज की सेवा करता है, उनसे ग्लानि नहीं करता। ये निर्विचिकित्सा की कथा। चौथा अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध है रेवती रानी। रेवती रानी की कथा मालूम है सभी को। पहले दिन ब्रह्मा जी आए, दूसरे दिन विष्णु, अगले दिन शिव जी, और चौथे दिन तो तीर्थंकर का समोशरण लग गया। पर फिर भी रेवती रानी ने मूर्खता नहीं करी, मूढ़ता नहीं करी, दूसरों के देखा देखी गई नहीं। उनको भरोसा था। क्या भरोसा था? कि ये सही है। पंचम काल में थोड़ा ना होता है ऐसा। उनको भरोसा था, सत्य का भरोसा। वो अमूढ़ थी। ठीक है। ऐसा अमूढ़ दृष्टि में रेवती रानी की कथा। उपगुहन में जिनदत्त सेठ की कथा। जिनदत्त सेठ के यहाँ पर एक व्रती बनकर के चोर रहने आ जाता है ना। और वो चोर जो है मंदिर से नीलमणि की चोरी करता है। कहीं पे नीलमणि आता है, कहीं पर जितेंद्र भगवान की प्रतिमा ही आती है, कि उसकी चोरी करता है। पर व्रतियों का नाम ना खराब हो जाए, ब्रह्मचारी का नाम खराब ना हो जाए, उनकी समाज में रेपुटेशन गिर नहीं जाए, इसको ख्याल में रखते हुए जिनदत्त सेठ ने क्या करा? उसे सबके सामने माफ करा। इतने सैनिक उसके पीछे पड़े थे तो भी उन्होंने माफ करा। क्या कहा? अरे नहीं नहीं, ये तो हमने ही मंगवाया था, ये तो मैंने ही मंगवाया था, ये चोर नहीं है। ऐसा बोल करके जैन धर्म को उन्होंने बचाया। जैन धर्म की हानि होने से उन्होंने बचाया। इस है ना, जो उस व्यक्ति से दोष हुए थे उन दोषों को छुपाया। ये उपगुहन। आगे स्थितिकरण। स्थितिकरण में तो वारिशेन मुनिराज है, इनकी कहानी भी गजब की है। वारिशेन मुनिराज के साथ इनके फ्रेंड पुष्पडाल मुनि दीक्षा लिए चले जाते हैं वन में, और अनेक वर्ष बीत जाते, लगभग कितने 12 ईयर्स, 12 साल बीत जाते हैं, और उन्हें फिर भी अपने घर की याद आती है। उनका मन लगता ही नहीं है मुनिराजों के साथ में। ना उनका अपनी आत्मा में मन लगता है, ना सामायिक में मन लगता है, कुछ में भी मन नहीं लगता। तो फिर ये कैसे स्थितिकरण करते हैं? पुनः महल में लौट करके इनको लेके आते हैं, फिर इनकी परीक्षा करते हैं, फिर इन्हें बताते हैं कि देखो मेरी तो इतनी सारी रानियां थी, फिर भी मैं उन्हें छोड़ करके आया। हाँ, मैं, और तुमको अगर संसार के भोग अच्छे लगते हो तो मेरी इतनी रानियां हैं, तुम ले लो इनको। तब पुष्पडाल मुनिराज को समझ में आता है कि ओहो, मैंने अपनी मुनि अवस्था के 12 वर्ष ऐसे ही व्यर्थ में गवा दिए। हाँ, फिर उनका स्थितिकरण होता है और वो धर्म में स्थित होकर के सच्चे मुनि बनते हैं। समझ में आया? ये स्थितिकरण की कथा वादिशेन मुनिराज की। वात्सल्य। आहा, वात्सल्य में तो विष्णु कुमार मुनिराज की कथा है। विष्णु कुमार मुनिराज की रक्षाबंधन अभी आने वाला है ना कुछ दिनों बाद, अगले अगले रविवार को रक्षाबंधन है। इनकी कथा है ना।
कैसे अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि राजों पर घोर उपसर्ग हुआ, और उनका उपसर्ग दूर करने के लिए उनके मन में क्या गजब का वात्सल्य था विष्णु कुमार के मन में, कि उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मेरे संघ के हैं कि दूसरे संघ के हैं। उन्होंने तो क्या देखा, मैं भी मुनि, ये भी मुनि, मैं भी तीर्थंकर की मुद्रा में हूं, ये भी तीर्थंकर की मुद्रा में है, ओहो ये मेरे साधर्मी है, मुझे इनकी सेवा करनी है। और उनकी सेवा के लिए उन्होंने अपना मुनि वेश छोड़ा, है ना, मुनि वेश छोड़ा, ब्राह्मण का रूप धारण करा, और फिर पूरी कहानी हुई, 3 पैर जमीन मांगी और ऐसा ऐसा करके उनका उपसर्ग दूर हुआ। ऐसा वात्सल्य की कथा विष्णु कुमार मुनिराज की। और अंतिम प्रभावना, प्रभावना की कथा में वज्र कुमार मुनिराज, वज्र कुमार मुनिराज ने क्या करा था, हाँ बताओ। कि वो जो रानी थी, उस जैन धर्म अष्टानिका के दिन थे और जैन धर्म की रथ यात्रा निकलनी थी, जुलूस निकलना था, पर वो राजा की जो दूसरी रानी थी जिससे राजा अधिक प्रेम करता था, उसने क्या करा, वो रानी थी बौद्ध धर्म की, उसने बोला कि पहले बौद्ध धर्म का जुलूस निकलेगा, जैन धर्म का नहीं निकलेगा। फिर क्या हुआ कि फिर जैसे ही वज्र कुमार मुनिराज को यह बात पता चली, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया, जो वो देव विद्याधर था ना, विद्याधर का क्या नाम था, उस विद्याधर को उपदेश दिया कि आप जाइए और रक्षा कीजिए। तो विद्याधर ने पहले उन्हें समझाया, बोलचाल कर, नहीं समझे तो फिर युद्ध हुआ, और युद्ध में उन्हें पराजित करा, और युद्ध में पराजित करके जैन धर्म की जय जयकार हुई, जैन धर्म की शोभा यात्रा निकली, और ऐसी गजब प्रभावना हुई कि वहां के जितने नॉन जैन थे सभी जैन धर्म में कन्वर्ट हो गए, यहाँ तक कि वो राजा और वो रानी, उन्होंने भी जैन धर्म अपना लिया। इस प्रकार से ये प्रभावना नाम की प्रभावना अंग में वज्र कुमार मुनिराज है, ये प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, अब इसके बाद में 8 मद और अगले जो दोष है इनकी चर्चा जो है अपन कल प्रारंभ करेंगे, है ना। अब इतना ये बचा है ना, अभी 8 मद से जो चर्चा है वो अपन कल प्रारंभ करेंगे, अभी इतना ही रखते हैं। ये रिवीजन जो है अपना मोस्ट प्रोबेबली कल पूरा हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो परसों, और उसके जस्ट नेक्स्ट डे एग्जाम रहेगी। ठीक है, और सभी लोग एग्जाम जरूर दे, अभी भी दी है। कक्षा में तो 30 आते हैं, परीक्षा 60 देते हैं, पता नहीं वो एक्स्ट्रा 30 लोग कहाँ से आते हैं, तो अच्छी बात है ना। एग्जाम दो आप लोग, दूसरा भाग भी तीसरे ढाल का, उसकी परीक्षा भी देना है, और दोनों का जो मिला जुला रिजल्ट रहेगा वो आपका तीसरे ढाल का रिजल्ट कहलाएगा। ठीक है, जैसे आपको इसमें 40 में से 30 आए और उसमें आपको 40 में से 40 ही आ गए, तो आपको टोटल कितने हो जाएंगे कि 40, 30 और 40 का एवरेज बना करके आपका रिजल्ट बना दिया जाएगा। ठीक है, बस जिनवाणी स्तुति करते हैं। और जो कल एक प्रश्न था परीक्षा में जिसका उत्तर नहीं था और आप लोगों ने हाँ करा, नहीं करा था, और उसका आंसर आपको 0 नंबर मिल गए थे, उसमें सभी को फुल मार्क्स मिल चुके हैं। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत करना। चलो जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।